Stolen Childhood, part number 2. I Want to Drive a Car. Now, here begins the second story. It is from Firozabad. The author meets a child whose name was Mukesh and who insists on being his own master. As in the first story, we saw that Sahib was no longer his own master, as now he was working in the tea stall. So, Mukesh wants to be independent, but Mukesh wants to be independent. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. वो कहता है कि मेरे को मोटर मैकेनिक बनना है. तो ऑथर पूछती है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क, क्या तुम्हें कार्स के बारे में कुछ पता है? तो तब वो कहता है, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज. वो उनकी आंखों में आंखें डाल के कहता है कि मैं सीख लूँगा, अगर मुझे आता नहीं है तो मैं लर्न कर लूँगा, मीन्स मैं सीख लूँगा. हिज ड्रीम लुक्स लाइक अ मिरेज एडमिट्स द dust of streets that fill his own town Firozabad, famous for its bangles. उसकी जो ड्रीम है, the author feels that his dream is like a mirage amidst the dirty streets of Firozabad. फिरोज़ाबाद की डर्टी स्ट्रीट्स में से उसकी जो ड्रीम है वो एक ऐसा है कि मीन्स रोशनी का प्रतीक है. उसकी ड्रीम बहुत यूनिक ड्रीम है पूरी फिरोज़ाबाद में. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. फिरोज़ाबाद जो है एक बैंगल मेकिंग सेंटर है, ये पूरी कंट्री के लिए, पूरे सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. इंडिया में जितनी भी ग्लास इंडस्ट्रीज़ हैं, बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, सारी बैंगल का काम फिरोज़ाबाद में होता है. एवरी सेकेंड फैमिली इज फिरोज़ाबाद, मीन्स फिरोज़ाबाद की हर एक फैमिली बैंगल मेकिंग बिजनेस में इंगेज्ड है. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वेयर जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस हैव बीन इन्वॉल्व इन द बिजनेस. जिसमें जनरेशंस मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक हर पीपल उसी बैंगल मेकिंग बिजनेस में काम करता है. अराउंड फर्नेसेस, वो फर्नेसेस जो भट्टियाँ होती हैं कांच पिघलाने के लिए, जो भट्टियाँ फर्नेसेस होते हैं, वहाँ पर बैठकर वेल्डिंग ग्लासेस और मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंडेड सीन्स. वहाँ पर बैठकर वो पूरी वीमेन के लिए, मीन्स जितनी भी वीमेंस हैं उन सबके लिए बैंगल्स बनाता है. ऐसा लगता है कि सारी वीमेंस की बैंगल्स वहीं पर बनती हैं. मुकेश फैमिलीज अमंग देम, उन्हीं बैंगल मेकर्स की फैमिली में से एक फैमिली मुकेश की भी थी. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. वहाँ पे चिल्ड्रन भी काम करते हैं, उनकी फैमिली में चिल्ड्रन भी काम करते हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत इलीगल है, क्योंकि ग्लास ब्लोइंग जो फर्नेसेस हैं, ग्लास फर्नेसेस, उनका बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स होता है जो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. और डिंजी सेल विदाउट एयर एंड लाइट, वहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट वो है, मीन्स सफोकेटेड, बहुत ज़्यादा सफोकेटेड एटमॉस्फेयर है जिसमें बच्चे काम करते हैं. एंड इफ इन्फोर्स मीन्स अगर लॉ इन्फोर्स करते हैं, इफ लॉ इन्फोर्स कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लॉग देयर डेलाइट आवर्स. अगर कोई लॉ प्रोड्यूस हुआ वहाँ पे, मीन्स अगर कोई लॉ लागू हुआ, तो साहिब, तो मुकेश और उसके जैसे 20,000 मोर चिल्ड्रन जो वहाँ पे काम कर रहे हैं फर्नेसेस में, बैंगल मेकिंग की हॉट फर्नेसेस में जो काम कर रहे हैं, वहाँ से उनको बाहर निकालेगी, जिसमें उनकी ब्राइटनेस भी ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ द आइज. उनकी आइज़ की ब्राइटनेस में इतनी गर्मी में वहाँ काम करते हैं, इतनी रोशनी होती है वहाँ पे फर्नेसेस की, तो उससे उनकी आइज़ पर भी इफेक्ट पड़ता है. एंड ऑफन स्लॉग देयर डेलाइट आवर्स, स्लॉग मीन्स स्पेंड देयर डेलाइट आवर्स इन दैट, वो पूरे दिन उसी में काम करते रहते हैं. मुकेश आइज बीम as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. मुकेश की आइज़ में एक चमक दिखती है, मीन्स बहुत खुश हो जाता है जब वो नरेटर को, ऑथर को अपने घर लेकर जाता है और खुशी से कहता है कि मेरा घर चलो, और जो अब रीबिल्ड हो चुका है, मीन्स दोबारा से बन चुका है, रिनोवेट हो चुका है. वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. ऑथर कहते जब वो वहाँ से पास आउट हो रही होती है, मीन्स उन गलियों में से जाती हैं, तो वो बताते हैं वहाँ पर स्टिंकिंग लेन्स है, मीन्स उन लेन्स में गलियों में बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आती है, बहुत बैड स्मेल्स थी, विथ क्रम्बलिंग वॉल्स,
लेन चोक विद गार्बेज, जिसमें पूरी लाइंस में गार्बेज दिख रहा था सब जगह। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवर्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और ऐसे ऐसे घर थे जिनकी वॉल्स भी क्रैक्ड हुई थी, मीन्स वॉल्स में भी क्रैक्स थे। वॉबली डोर्स भी ढंग के नहीं थे। नो विंडोज़ नहीं थी। और घर में एनिमल्स और ह्यूमंस, उसमें फैमिलीज में ह्यूमंस और एनिमल्स सब एक साथ ही रहते थे, जैसे कि बहुत प्रेमेबल स्टेट में रहते हैं, मीन्स बहुत पुराने ज़माने में, एंशियंट ओल्डर टाइम्स में जब लोग रहते थे, फैमिलीज में ह्यूमंस और एनिमल्स जब साथ में रहते थे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वो वहाँ के किसी एक सच हाउस में रुक जाता है, मीन्स अपने घर के आगे आके रुक जाता है। एंड बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट एंड पुशेज इट ओपन, वो डोर को बैंग करता है, मीन्स हाथ से खोलता है, अपने फुट से पैर लगाकर और पुश करके उस डोर को खोलता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट shack. In one part of it, thatched with red grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. On the ground, in large aluminium platters, are more chopped vegetables. वो वहाँ पे एक घर में आके जाते हैं जो कि हाफ बिल्ट था, मीन्स बहुत अच्छे से, ज़्यादा रिनोवेट तो नहीं था। उसके एक पार्ट में डेड ग्रास थी जो एनिमल्स के खाने के लिए रखी थी। फायरवुड स्टोव भी था जिसपे एक लार्ज वेसल था जिसमें स्पिनिच लीव्स जो होती हैं, पालक, वो पक रहा था वहाँ पर। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और ग्राउंड पर बड़े बड़े एल्यूमिनियम के बर्तनों में कुछ और ज़्यादा चॉप्ड वेजिटेबल्स रखी हुई थी। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल मीन्स वीक। एक यंग वुमेन पूरी फैमिली के लिए वहाँ पे इवनिंग मील रेडी कर रही थी, रात का खाना तैयार कर रही थी, और वो वीमेन बहुत ज़्यादा वीक थी। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, उसकी आंखें भट्टी से पूरी ज़्यादा आइज में स्मोक भरी हुई थी, पर उसके बावजूद भी वो वहाँ पे स्माइल करती है, वो स्माइल करती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी, मीन्स उसकी भाभी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। वो ज़्यादा ओल्ड तो नहीं थी, मीन्स ज़्यादा बड़ी एज की तो नहीं थी, पर तब भी पूरे घर में वो बहू थी, क्योंकि अब वो डॉटर इन लॉ थी हाउस की, और उसने 3 men की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी थी, अपने हस्बैंड की, मुकेश की और उनके फादर की। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. जब घर में कोई मैन घुसता है तो वो क्या करती है, गेट के पीछे जाके खड़ी हो जाती है, टूटी हुई दीवार थी वहाँ पे जाकर खड़ी हो जाती है पीछे, और अपने आगे, सर के आगे में फेस पर घूंघट डाल लेती है, जैसे कि पहले ट्रेडिशन में होता था। जब भी कोई घर में कोई मैन एंटर करता था, कोई मेल, तो विमेंस जो होती थी वो अपने फेस के आगे दुपट्टा डाल लेती थी, मीन घूंघट डाल लेती थी। As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders. और ये उनका कस्टम था कि जब भी कोई मेल एल्डर घर में घुसेगा तो जो डॉटर इन लॉज होंगी वहाँ की, तो उनको अपने फेस को वेल करना है, मीन्स अपने फेस को दुपट्टे से ढकना होगा। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर। यहाँ पर जो एल्डर था वो एक इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर था। वहाँ पे एल्डर मीन्स उनका जो फादर थे वो इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर थे, वो बहुत प्यारे से बैंगल बनाते थे। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then as a bangle maker, he has failed to renovate a house. बहुत सालों की मेहनत के बाद, बहुत सालों की हार्ड लेबर के बाद, वो पहले तो टेलरिंग का काम करते थे, फिर उसके बाद बैंगल मेकिंग का, और किसी तरह उन्होंने अपने हाउस को रिनोवेट भी नहीं करा पाए। मीन्स ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, सेंड 2 sons टू स्कूल। अपने ना हाउस को रिनोवेट नहीं करा पाए, हार्ड लेबर के बाद भी, बहुत मेहनत करने के बाद भी ना हाउस रिनोवेट करा पाए, ना अपने बच्चों को स्कूल भेज पाए। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच देम व्हाट ही नोज, द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग। बस वो क्या कर सकते थे, मीन्स उन्होंने अपने बच्चों को बैंगल मेकिंग की आर्ट सिखा दी थी। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर, हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। मुकेश की ग्रैंडमदर कहती है उन्होंने अपने हस्बैंड को देखा था, मीन्स अपनी आइज़ ख़राब होते हुए, अपने हस्बैंड की आइज़ ख़राब होते हुए, वो कहते हैं इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, ये उसके करम है और यही उसकी किस्मत है, उनका नसीब भी यही है। कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन? गॉड ने हमारे ऊपर ये लीनिएज दिया है, लीनिएज मीन्स एंगर, गॉड ने हमारे लिए ये
ड्यूटी दी है, मीन्स हमें ये काम करने की, तो ये हम कभी से अलग नहीं हो सकते, मीन्स हम इसको कभी चेंज नहीं कर सकते. शी इम्प्लाइज born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house. वो बैंगल मेकर्स की कास्ट में बॉर्न हुए हैं और उन्होंने बैंगल्स के अलावा कुछ भी नहीं देखा. हर जगह, पूरे घर में, पूरे यार्ड में, एवरी अदर हाउस में, सब जगह बैंगल्स ही बैंगल्स थी. एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद की हर गली में बैंगल्स ही देखी उन्होंने और कुछ भी नहीं देखा. स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, स्पाइरल्स मीन्स ऊंचे ऊंचे चट्टे बैंगल्स के, बंडल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ द रेनबो. मीन्स हर कलर की डिफरेंट कलर्स की बैंगल्स, गोल्ड, ग्रीन, ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो. रेनबो के 7 कलर्स से जितने भी कलर्स बन सकते हैं उन सारे कलर्स की बैंगल्स देखी हैं. लाई इन द mounds in unkempt yards are piled on 4-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. वो बैंगल्स कहाँ पे होती हैं? इन द माउंट्स, माउंट में हीप्स ऑफ अनकेम्प्ड यार्ड्स, अनटाइडी यार्ड्स, बहुत गंदी प्लेसेस पर बैंगल्स रखी होती हैं. और 4-wheeled कार्ट्स जो होते हैं, मीन्स ठेले के ऊपर बैंगल रख के यंग मैन पुश करते हैं, ठेले को पुल करते हैं और जगह जगह उनको पहुँचाते हैं. And in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles. और डार्क हटमेंट्स में मीन्स बहुत ज़्यादा डर्टी एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में, वो नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स की रोशनी से भी, मीन्स अगर उनके घर में लाइट्स भी नहीं होती तो पहले टाइम में लाइट्स नहीं होती थी और इतने पुअर थे कि लाइट्स का मैनेज नहीं कर पाते इलेक्ट्रिसिटी, तो लैम्प जला कर इतने अंधेरे में भी वो काम करते थे. सिर्फ बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स अपने फादर्स मदर्स अपनी फैमिली के साथ काम करके वहाँ पे काम करते थे बैठकर. वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स. कलर्ड ग्लास मीन्स कलरफुल ग्लासेस की बैंगल्स बनाते थे, उनको पिघला कर बैंगल्स में को सर्कल बनाते थे. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. उनकी आइज़ डार्क लाइट से ज़्यादा डार्क में एडजस्टेड थी, मीन्स उनको हैबिचुअल हो गए थे वो डार्क में रहने के लिए. दैट इज़ वाई व्हेन दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट. और इसीलिए अडल्ट होने से पहले मीन्स बच्चे भी अपनी आई साइट को लूज़ कर देते थे, उनके आइज़ बहुत ज़्यादा वीक हो जाती थी. सविता, अ यंग गर्ल इन अ डार्क पिंक ड्रेस, सिट्स अलॉन्गसाइड एन एल्डरली women soldiering pieces of glass. The author notices a young girl Savita in a drab pink dress. Means बहुत ज़्यादा shabby pink dress में author एक गर्ल को नोटिस करती हैं. गर्ल का नेम था सविता. Sitting beside an elderly woman helping in bangle making. वो एक एल्डर women के बराबर में बैठी हुई बैंगल मेकिंग में उनको हेल्प कर रही थी. As her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sensitivity of the bangles she helps make. उसके जो हैंड्स थे वो एक मशीन की तरह काम कर रहे थे, नहीं बहुत जल्दी वो काम कर रहे थे. और वो कहते कि शायद इसे पता होता कि बैंगल्स की प्योरिटी, बैंगल्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. सेंसिटिव मीन्स प्योरिटी. इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन विमेन सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज. वो एक इंडियन वेमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन वेमेन के सुहाग के लिए. मीन्स आफ्टर मैरिज इंडियन वेमेन के लिए कंपलसरी होता है बैंगल्स को वेयर करना. इट विल dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed with red henna and red bangles rolled onto her wrist. और एक दिन वो भी जब शादी होगी उसकी भी, जब वो शादी का कपड़े पहनेगी रेड वेल, लहंगा पहनेगी रेड कलर का, उसके हाथ मेहंदी में डाइड होंगे, रेड कलर की मेहंदी में उसके हैंड्स डाइड होंगे और रेड बैंगल्स जब वो पहनेगी. शी विल देन बिकम अ ब्राइड. और उस समय जब वो दुल्हन बनेगी, लाइक द ओल्ड विमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो. ठीक उसी तरह जो ओल्ड विमेन उसके बराबर में बैठी हुई थी, उसकी ग्रैंड मदर, जो अपने टाइम पर कभी दुल्हन बनी होंगी, मीन्स जब उनकी शादी हुई होगी बहुत साल पहले, तो ठीक उन्हीं की तरह वो भी दुल्हन बनेगी अपने टाइम आने पर. She still has bangles on her wrist. But no light in her eyes. उनकी ग्रैंड मदर की रिस्ट पर बैंगल्स तो आज भी हैं, पर उनकी आइज़ में कोई भी हैप्पीनेस नहीं है, कोई लाइट नहीं है. मीन्स कुछ भी हैप्पी नहीं है वो अपनी लाइफ से. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. शी सेज इन अ वॉइस
drained of joy. She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. वो कहती है कि हमने एक वक्त मीन्स एक टाइम का ढंग से खाना भी नहीं खाया अपनी पूरी लाइफ में. शी हैज नॉट इवन enjoyed one full meal in her entire lifetime and she says in a voice drained of joy. वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होकर ये कहती है. That's what she has received. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. वो कहती है कि उनके हस्बैंड जो है उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ बैंगल्स देखी हैं, सिर्फ बैंगल्स के बारे में पता है और किसी तरह अपना एक हाउस मैनेज कर पाए हैं छोटा सा जिसमें अपनी फैमिली उनकी रह सकती है. हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम. ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड. पर तब भी वो खुश थे क्योंकि बहुत लोग तो इतना काम करने पर भी अपना हाउस भी मैनेज नहीं कर पाते थे, मीन्स अपने लिए घर भी नहीं बना पाते थे रहने के लिए, पर एटलीस्ट उन्होंने अपना घर तो बना रखा था रहने के लिए. द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू anything except carry on the business of bangle makers, making bangles, not even enough to eat, rings in every home. ये रोना हर घर में चल रहा था. मीन्स ये जो उनका काम था कि उनके पास पैसे नहीं है, सिर्फ बैंगल मेकिंग का काम है, ये हर घर की कहानी थी. द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ द एल्डर्स. जो यंग मैन है वो अपने एल्डर्स का बर्डन अपने ऊपर ले लेते हैं. जब एल्डर्स बड़े हो जाते हैं तो उनका बर्डन बच्चों पर आता है, बच्चे वो काम करना शुरू कर देते हैं. लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद. कि टाइम पास होने पर भी मीन्स बहुत ज़्यादा ईयर्स के बाद भी फिरोज़ाबाद में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, जैसा पहले था वैसे अब भी है. ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड एन ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम. इतने ज़्यादा ईयर्स ऑफ हार्डवर्क से उनकी पूरी लाइफ टाइम बर्बाद हो गई थी. उनकी पूरी लाइफ मीन्स उनकी एबिलिटी टू ड्रीम, उन्होंने अपना सोचना ही बंद कर दिया था. इतना ज़्यादा उन्हें हार्डवर्क करना पड़ता था और इतना ज़्यादा सफरिंग करनी पड़ती थी, तो इसलिए उन्होंने अब आगे सोचना ही बंद कर दिया था कि जो उनके कर्म में उनकी डेस्टिनी है, जो किस्मत दिखाएगी वही उनको फॉलो कर लेंगे. वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव. ऑथर कहती है उनसे कि तुम अपने आप को एक ग्रुप क्यों नहीं बना लेते, मीन्स अपने कोऑपरेटिव हेल्प करने के लिए ग्रुप क्यों नहीं बना लेते. I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. वो एक यंग मैन के ग्रुप से पूछती हैं कि आप लोग अपने एक ग्रुप क्यों नहीं बना लेते. तो वो कहते हैं कि who have fallen into the vicious circle of middlemen. वो अपने एक मिडल मैन में फॉलो हो चुके हैं, मीन्स एक मिडल मैन बन चुके हैं. The author asked a group of young men to organize themselves in a cooperative. She learns the horrific truth that even if they get organized, they are taken to jail for doing something illegal and are beaten up. There is no leader among them. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. They say there is no leader among them, no one who could help them see their things differently. वो कहते हैं इवन इफ अगर वो कोई अपना ग्रुप बना भी लेते हैं तब भी उनको कोई बेनिफिट नहीं होगा उससे, क्योंकि पुलिस उनको घसीट कर जेल तक ले जाएगी, उनको मारेगी पीटेगी और कि तुम कुछ काम इलीगल कर रहे हो, जो काम कुछ कोई और करता ही नहीं हो तुम क्यों कर रहे हो. अभी आज से पहले जब ये काम हुआ ही नहीं है तो क्यों कर रहे हो. देयर इज़ नो लीडर अमंग देम. उनका वहाँ पे कोई लीडर भी नहीं है उनके बीच में. नो वन कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली. और कोई भी वहाँ पे ऐसा नहीं है जो उनको दूसरी राह दिखा सके, मीन्स उनकी हेल्प कर सके. Their fathers are as tired as they are. जितने टायर्ड वो हैं उतने ही टायर्ड उनके फादर में, तो कोई इस काम में चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहता. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. वो सब उस बारे में बताते हैं कि गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स बनाती हैं, मीन्स पुअर पीपल की गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स बनाती हैं तो वो उन तक रीच ही नहीं हो पाती. वो सारी मिडल मैन ले जाते हैं, मिडल मैन टू ट्रैप देयर फादर्स. गवर्नमेंट ने पुअर पीपल के लिए स्कीम्स बनाई पर पुअर पीपल तक तो वो स्कीम्स पहुंच ही नहीं पाती. मीन्स उनका सारा बेनिफिट जो है वो सारे मिडलमैन, जो बीच के मिडलमैन होते हैं जिनके थ्रू स्कीम्स इन्वॉल्व होती हैं, जिनके थ्रू स्कीम्स उनके तक पहुंचती हैं, वो बीच में सारा पैसा है जो भी कुछ है सब खा जाते हैं मिडलमैन, तो उन तक वो हेल्प पहुँचती नहीं. गवर्नमेंट उनकी हेल्प करने की कोशिश करती है पर वो हेल्प उन तक पहुँचती नहीं है. Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty,
burdened burdened by the stigma of caste in which they are born. The other, a vicious circle of the Saukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. ऑथर नोटिस करते हैं कि पूरे सोसाइटी में दो सर्कल्स हैं कि द ऑथर फाइंड्स टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स इन द फिरोजाबाद में दो डिस्टिंक्ट वर्ल्ड देखते हैं. एक वर्ल्ड तो एक्सप्लॉइटेड फैमिली का है, हु आर कॉट इन द वॉटेक्स ऑफ पॉवर्टी, जो अपनी गरीबी के लिए मीन्स गरीबी में धंसते चले जा रहे हैं, एंड द स्टिग्मा ऑफ द कास्ट इन विच दे वर बॉर्न. और ये उनकी कर्म नहीं है, मीन्स उनकी कास्ट ही ऐसी कि जिसमें वो बॉर्न हुए हैं, वो पुअर फैमिली में बॉर्न हुए हैं तो वो हमेशा पुअर ही रहेंगे. ये एक उनके लिए कल्चरल एक ट्रेडिशन बन चुका है. बात द स्टिग्मा मीन्स अनटचेबल, उनके लिए छुआछूत का मार्क बन चुका है. ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न. द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स. साहूकार्स कौन होते हैं? साहूकार्स आर द मनी लेंडर्स, द मिडिलमैन, द पॉलिटिशियंस, द लॉ कीपर्स, द पुलिसमैन एंड द बिजनेसमैन. जो सारे जितने भी बड़े बड़े पीपल होते हैं, जैसे पुलिसमैन हैं, बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं. ब्यूरोक्रेट्स जो बिग बिग पोजीशंस पर होते हैं वो सब इन सबको एक्सप्लॉइट करते हैं. टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन. उन्होंने चाइल्ड के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन डाल दिया है कि वो अपने आप से कुछ कभी चेंज हो ही नहीं पाता. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. To do anything else would mean to dare. जैसे जो लाइफ उनके फादर ने एक्सेप्ट कर ली, वही लाइफ उनके चिल्ड्रन भी एक्सेप्ट कर लेते हैं. और अगर वो कुछ दूसरा करने की कोशिश भी करते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी आफत आ जाती है. मीन्स ये लोग उनको ढंग से जीने भी नहीं देते. To do something else would mean to dare, and daring is not a part of growing up. And daring is not a part of his growing up. और उनके लिए चैलेंजेस लेना उनके बस की बात नहीं थी. अगर वो कोई नया काम करते हैं तो ये लोग उन्हें ढंग से रहने भी नहीं देंगे, जीने भी नहीं देंगे, और ऐसा चैलेंज लेना उनके बस की बात नहीं थी, उनके बस के बाहर था. When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered. लेकिन जब वो मुकेश के अंदर ये चीज़ देखती है कि वो कुछ डिफरेंट करना चाहता है, बैंगल मेकर से हटकर वो एक मैकेनिक बनना चाहता है, ड्राइवर बनना चाहता है कार का, तो ऑथर एकदम खुश हो जाती हैं, वो एकदम ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं. आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स. मुकेश कहता है कि मेरे को ये सब काम नहीं करना, मैं मोटर मैकेनिक बनना है मेरे को. ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न. वो गैरेज जाएगा और लर्न करेगा, मीन्स सारा मैकेनिक का काम सीखेगा, ड्राइविंग सीखेगा. ही इंसिस्ट, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? आई एम सॉरी बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम. आई विल वॉक, ही इंसिस्ट. ऑथर कहती है बट आपके घर से गैरेज तो बहुत दूर है. तो वो कहता है मैं चल के चला जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ही इज सडनली साइलेंट. ऑथर पूछते हैं कि तुम प्लेन भी उड़ाना चाहोगे, मीन्स एरोप्लेन भी उड़ाना चाहोगे? तो वो उसके से एकदम साइलेंट हो जाता है, मीन्स उसके पास उसको कहने के लिए कुछ भी वर्ड्स नहीं होते. नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड. वो नीचे ज़मीन की तरफ ही देखते हुए कहता है कि नहीं, मैं प्लेन उड़ाना नहीं चाहूँगा. In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret. उसका एक स्मॉल मर्मर था. मर्मर मीन्स जिसमें थोड़े बहुत हल्के हल्के वो बोलता है, उसमें एक एम्बेरसमेंट थी, एक डिसअपॉइंटमेंट थी, दैट ही इज़ नॉट टर्न इनटू रिग्रेट. ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन इन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन. फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद. ही इज़ विलिंग टू डेयर दैट when Anish Jung asked Mukesh that if he also dreams of flying a plane, Mukesh replies that in negative. Mukesh says no, he is content to dream of cars. वो सिर्फ कार्स तक ही सीमित है, क्योंकि कार्स वो अपनी स्ट्रीट की टाउन पर अपनी स्ट्रीट में कभी बार देख भी लेता है. टाउन में कार्स को जाते आते देखता है, तो वो सिर्फ कार्स के लिए ड्रीम कर सकता है, क्योंकि फिरोज़ाबाद के ऊपर ज़्यादा प्लेन्स जाते ही नहीं. फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद. एरोप्लेन्स तक के काम तक पहुँचना उसके बस की बात नहीं थी. जो चीज़ को देखता है सिर्फ वही कर सकने की उसके लिए बस का था. ओके, सो दिस कंप्लीट्स द चैप्टर. द सेकेंड पार्ट, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार.